एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। आज हम लोग एक कंपनी का रिजल्ट समझेंगे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगा। रिजल्ट में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है बट नंबर्स मेरे को फिर भी मतलब समझ नहीं आ रहा, जच नहीं रहा है एंड मैं क्यों इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो इससे एक कंसेप्ट ऑपरेटिंग लेवरेज उसके बारे में समझेंगे। काफ़ी एक्शन पैक्ड होगा, तो लास्ट तक आप देखो एंड थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड का नज़ारा कभी थोड़ा सा लुत्फ़ उठाओ। अभी तो घूमने आया हुआ हूँ हिल्स वगैरह में, तो थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे हो रहा है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो चलिए देखते हैं। तो कंपनी का नाम है मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइज। तो कंपनी क्या करती है ना, बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कंपनी थोड़ा एडिबल नॉन एडिबल ऑयल वगैरह बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग वगैरह करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, इसका वैसे ज़्यादा चीज़ कॉन कॉल वगैरह डिटेल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका स्क्रीनर वगैरह या वेबसाइट देख के कर रहा हूँ। मंगलम ग्रुप करके कंपनीज़ है, मतलब उसकी बहुत सारी कंपनीज़ है, उसका एक काइंड ऑफ एक कंपनी है। ठीक है, अब सीन ये है ना कि ये लोग जो भी ऑयल वगैरह बनाते हैं, सही है, अच्छा है, बेचते हैं। इनका क्वार्टर फोर का नंबर्स अभी देखोगे तो 1064 करोड़ का इन्होंने सेल किया, विच इज़ ईयर ओवर ईयर 100% की ग्रोथ है, 98% की ग्रोथ। मतलब देख के मजा आ रहा है, एक नंबर। मतलब ये फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में बैठ गया कि भाई 100% की ग्रोथ दे रही है। ठीक है, अब सीन ये है कि इसका अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखूँ तो 5 करोड़ लास्ट ईयर था, इस साल करीब 12 करोड़ हुआ है, तो 120% ग्रो किया है। मतलब अच्छा है, मज़ा आ रहा है। लास्ट कुछ सालों से भी देखूंगा तो 2023 2024 में भी ये करीब करीब 25% से ग्रो की थी। इस पूरे साल में भी 2026 में भी ये ग्रो की है करीब करीब 45% से। तो मामला सेट है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बट सीन ये है ना कि अब जाके देखो, जैसे जैसे स्केल अचीव हो रहा है, इसके रेवेन्यू 2x 3x हो रहे हैं, इसका मार्जिन प्रोफाइल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोल लो या इबिट्टा बोल लो, वो सेम ही रेंज में रह गया, 1.5-2 2.5% के बीच में रह गया, 2-2.5% आप ले लो। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आप एक चीज़ को स्केल कर रहे हो, 2x 3x कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको प्राइसिंग पावर नहीं मिल रही है, उसके बाद भी अगर आप अपनी मार्जिन नहीं बढ़ा पा रही हो, तो दिक्कत वाली बात है ना। तो इसका मतलब वही हो गया कि अगर इधर से आप 10x भी कर लोगे अपना रेवेन्यू, तो मुझे एक दिक्कत की सीन हो जाएगी। मुझे तो लगेगी कि भाई मेरे पैसे तो आपके मेहनत के हिसाब से हो रहे हैं, मतलब आप जितना मेहनत करते हो उतना पैसे बनते हैं, आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिल रहा, बेसिकली आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है ना कि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके रेवेन्यू से ज़्यादा भाग जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10% रेवेन्यू जम दिया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी लेट से 15% हो गई या 20% हो गई या इनफैक्ट 12% भी होगी, तो वो रेवेन्यू मतलब वो ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। मतलब प्रॉफिट से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर होता है तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। ये क्यों मिलता है? ये क्यों मिलता है? क्योंकि ना जो आपकी ऑपरेशन आप उसको लेवरेज कर रहे हो, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना उसको आप लेवरेज कर रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ जाता है, लेट से आपका मशीनरी हो गया, आपके रेंट हो गए, आपके लेबर हो गए जो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या फिर आपका अ, समझ लो आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया, जो भी है वो सब फिक्स्ड कॉस्ट है। उसका महीने का हर महीने का खर्चा जाना ही है, रेंट उतना जाना ही है, जो भी आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो वो जाना ही है, प्लांट मशीनरी उतना यूज़ होना ही है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाते हैं अपने कि रॉ मटेरियल आप जो ले रहे हो तेल के लिए, जितना तेल बनाओगे उतना रॉ मटेरियल लोगे, जितना मशीन चलाओगे उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे, वो सब वेरिएबल कॉस्ट हो गए, राइट। तो ये सब होता है। लेकिन जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड रहेंगे, वो तो महीने के जाएंगे ही। तो जैसे जैसे आप स्केल अचीव करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होते जाता है। मतलब रेवेन्यू का अगर फ्रैक्शन देखा जाए, अगर लेट्स से 100 रुपये में फिक्स कॉस्ट 5 रुपये बैठ रहा था, तो जब 200 स्केल कर दूंगा, रेवेन्यू डबल कर दूंगा, तभी भी तो फिक्स कॉस्ट 5 रहेगा। तो बेसिकली वो ढाई, पहले 5% था, 5/100, अभी हो गया 5/200, विच इज़ 2.5%। तो जैसे जैसे स्केल अचीव होती रहेगी ना, वैसे वैसे आपके फिक्स कॉस्ट थोड़े एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। तो जैसे फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होंगे तो आपके रेवेन्यू में, मतलब नॉट रेवेन्यू सॉरी, आपके मार्जिन में, इबिट्टा मार्जिन में जंप दिखेगी, राइट। बट ये चीज़ जंप मुझे इस कंपनी में नहीं दिखती है। तो सीन वही हो जाता है कि जैसे जैसे रेवेन्यू दिख रही है, बढ़ रही है, 2x हो रही है, 3x हो रही है, आप देखोगे काफ़ी टाइम से रेवेन्यू इसकी अच्छे ही है, मतलब अच्छा देता ही है, रेवेन्यू अच्छा देता है। बट इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप जाके देखो स्क्रीन में 2-2.5% के रेंज में ही अटक गया। ठीक है, तो अब मेरे को क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास हो सकता है कि प्राइसिंग पावर नहीं हो, ये कंपनी प्राइसिंग को बढ़ा के नहीं बेच पा रही हो, या फिर ये कंपनी लेट से समझ लो आपका कॉस्ट प्लस मॉडल में या मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में काइंड ऑफ बिलीव करती हो कि सामने से ऑर्डर ले लेती होगी एंड उसके बाद 2% अपना मिला के दे देती होगी, राइट। तो उसमें आपका तो ब्रांड नहीं बन रहा, उसमें आपका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ हो जा रही है, उसमें आपका सिर्फ क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वाली चीज़ हो जा रही है। आप कुछ ऐसा वो नहीं कर रहे हो कि आप कुछ ब्रांड बना रहे हो जिसमें आपके पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, राइट। तो मुझे फिर ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। मुझे चाहिए कि आपने मेहनत किया, आप रेवेन्यू भी लाओ, और मेहनत करो तो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स आना चाहिए, राइट। तभी तो मैं पैसे ज़्यादा बनाऊंगा, तभी तो मैं मल्टीबैगर 10 20 30x बना के दूंगा, मतलब मेरे पैसे बनेंगे, राइट। बट ये कंपनी वैसे दिख नहीं रही है मेरे को, हो सकता है आगे जाके हो जाए, राइट। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे मैनेजमेंट से कमेंट्री चाहिए होगा, कॉन कॉल चाहिए होगा, बट कंपनी तो कॉन कॉल वगैरह भी नहीं करती है। तो मेरे लिए गेज करना या इसको एसेस करना, या समझ लो आप बोल लो इसको एक
मतलब समझना कि चीज़ें क्या है, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं इसको परख नहीं पाऊँगा कि कंपनी एक्चुअली राइट डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, कंपनी अपने मार्जिन प्रोफाइल को बढ़ा पा रही है कि नहीं, कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज ले पा रही है कि नहीं। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो ये वो काइंड ऑफ लेबर वाला वर्क हो गया। लेबर लोग क्या करते हैं, जो भी आप ले लो, वो दिन दिहाड़ी मज़दूर जो होता है कि रोज़ काम करेंगे, उनको रोज़ का 400, 500, 1000 जो भी मिल जाएगा, राइट? तो मतलब लेट्स से वो एक दिन काम पे नहीं जाएँगे, तो उनके पैसे नहीं बनेंगे, राइट? तो ये वही वाला सीन हो गया ना कि ये। और लेबर का क्या होता है, या जो भी वर्कर का क्या होता है कि वो जितना इनपुट देते हैं उतना ही उनको पैसा मिलता है। जितना दिन वो काम पे जाएँगे उतने ही दिन पैसे मिलेंगे, जिस दिन नहीं जाएँगे उसको नहीं मिलेंगे, राइट? तो ये कंपनी भी तो वैसे ही थोड़ा-सा एक एनालॉजी ले सकते हैं ना कि जैसे-जैसे रेवेन्यू बढ़ी है, जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना सामान बेच रहे हैं, उतना उनका 2% अपना मार्जिन आ जा रहा है, राइट? तो वही वाली चीज़ है कि 2% मार्जिन आ जा रहा है, रेवेन्यू 2x हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 3% 4% होना चाहिए। आप प्राइसिंग पावर बढ़ाओगे, आपके फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में आएँगे, बट वो सब चीज़ें मुझे लैकिंग लग रही है, कंपनी कॉन कॉल नहीं करती है। तो उस वजह से मेरे को इस पे थोड़ा-सा एक बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं इसमें ₹1 भी नहीं डालना चाहूँगा। कुछ लोग आके बताएँगे भाई कंपनी का पी रेशियो काफ़ी कम है, 12, 13, 15 पर ₹14 के रेंज में, तो यहाँ से मल्टीपैक रिटर्न आ सकते हैं। तो वो आप कोशिश करो ना, समझने का चीज़ को कोशिश करो कि भाई मार्केट इसको कम वैल्यूएशन क्यों दे रहा है? मार्केट क्यों दे रहा है? मतलब मैं भी तो एक मार्केट का पार्टिसिपेंट हूँ। मैं इसको वैल्यू कम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने रीज़न्स बताया कि वो रेवेन्यू बढ़ा रहा है बट उसके मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे हैं। उसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, वो कॉन कॉल नहीं कर रही है, वो क्लैरिटी नहीं दे रही है। तो इस वजह से मेरे को तो दिक्कत होगा ना यार। मैं कल को मेरे को अगर लेट्स से 1 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, तो क्या मैं इस कंपनी में पैसे डालूँगा? मेरे को डर लगेगा ना यार, कल को पैसे ठुक जाए, गिर जाए, कंपनी आगे जाके ठीक से वो नहीं कर पाए, राइट? तो वही वाली चीज़ हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा-सा दूर रहना चाहूँगा। तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि ये सब खराब कंपनीज़, या जो भी आप बोल लो कि कंपनीज़ अगर नंबर्स भी अच्छा पोस्ट कर रही है, फिर भी सिर्फ ग्रोथ देख के अपने को पागल जैसे पैसे नहीं डालना होता है। बाकी चीज़ भी देखना होता है, भाई मार्जिन बढ़ रही है कि नहीं? ग्रोथ के संग मार्जिन बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहा है? जब आप चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके तो मार्जिन बढ़ने चाहिए ना। तो वही वाली चीज़ है, तो मैं इसलिए इससे दूर रहना चाहूँगा। बाकी वही है, आप भी इसको स्टडी करो, ऐसा कुछ वो नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको लेना ही है या बेचना ही है, या खराब कंपनी अच्छी कंपनी है। मुझे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि भाई मार्जिन के साथ-साथ, सॉरी, अपनी रेवेन्यू बूस्ट के साथ-साथ मार्जिन भी बढ़े, ठीक है? 1-2 बार हुआ नहीं हुआ ठीक है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली मार्जिन अगर बढ़ेगी तो पैसे डबल हो जाएँगे, ट्रिपल, चौबल, मल्टीपैक रिटर्न्स ऐसे ही बनते हैं, राइट? तो वही है, सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, रिकमेंडेशन है नहीं, तो आप वैसे मत लेके चलो, आप चीज़ों को देख के लेके चलो। थोड़ा पढ़ो, समझो, एंड कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो आप डीएम करो। पेड रहेगा ऑब्वियसली, मैं अपना मेहनत लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ, टाइम देता हूँ, तो मैं आपको वैसे अकॉर्डिंगली अपने आप आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? बाकी यहीं तक रखते हैं, कंपनी को पढ़ो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड और भी ऐसे कंपनीज आते रहेंगे, मैं बताते रहूँगा। बट हाँ, देख के चलो, मार्केट काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, क्वार्टर 4 के बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वॉच लिस्ट बनाओ, पैसे डालना शुरू करो। नेक्स्ट बुल रन इज़ ऑलमोस्ट हियर, एंड उसमें पैसा बहुत बनेगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं जाता हूँ फिर से, थोड़ा सा अपना वेकेशन का मज़ा ले लेता हूँ, एंड कंपनीज पढ़ते पढ़ते आपको वीडियो बना के बताते रहूँगा।